खैरागढ़ के चुनाव में कोमल जंगेल साहब को करारी शिकस्त देखने को मिली है उनकी, और कांग्रेस ने ये सीट जीत ली है। कोमल जंगेल साहब मेरे साथ में। कोमल साहब, हुआ क्या आखिर में? अब निर्णय तो आ गया, थोड़ा बहुत बचा है वो भी आ जाएगा। जनता ने जो निर्णय दिया उस शिकार है। ये जो लीड रही है कांग्रेस की, काफ़ी बड़ी लीड रही है, क्या इतनी बड़ी लीड की अपेक्षा थी आपको? चूँकि यहाँ पर एक प्रकार से जिला बनाने का जो निर्णय मुख्यमंत्री जी ने किया 24 घंटे के अंदर, और उस जिले में तीनों शहर का नाम लिखा है, तीनों ब्लॉक छुईगदान, खैरागढ़ और गंडई, इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। और उनने खुद करीब 27 जगह छोटी छोटी सभाएं मेरे क्षेत्र में किए हैं, उसका भी प्रभाव पड़ा। और निश्चित तौर से जो भी सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस विधानसभा के लोगों ने दिया है, और मुझे कोई संकोच नहीं इस बात को बोलने में कि छत्तीसगढ़ के जो सरकार है उनसे संघर्ष करने में पीछे नहीं रहूँगा। और ये 1.5 साल के जो कार्यकाल है, वो 1.5 साल में मैं भारतीय जनता पार्टी को फिर से भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता मंत्री सारे लोग वहाँ मौजूद थे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं को समझाने में नाकामयाब रही? क्योंकि आप लोग कहते थे कि भूपेश सरकार जन विरोधी सरकार है, उनकी सरकार की जो नीतियाँ उसको आलोचना में लाते थे। तो क्या लगता है जनता समझ नहीं पाई इन बातों को? नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूँ उनकी नीतियाँ जन विरोधी है, जो झूठे घोषणा करते रहते हैं, और जो आज तक के खैरागढ़ विधानसभा को उपेक्षित रखा है, इस बात को मैंने हर सभाओं में बोला। और निश्चित तौर से चाहे उस विषय को पब्लिक अभी न समझे, लेकिन बहुत देर बाद समझ जाएंगे कि वास्तव में भूपेश बघेल जी ने जो किया है और इस क्षेत्र को उपेक्षा किया है, उसको उससे अवगत होंगे। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि ज़िला बनाने की घोषणा उन्होंने की है, अब आपकी क्या डिमांड रहेगी? आप लोग किस तरह से उनको प्रेशराइज कर पाएंगे? क्योंकि ज़िला बनाने की घोषणा जैसे आप ही लोग कहते थे कि कई जगहों पर की गई, लेकिन उसको स्ट्रक्चर्ड वे में ला नहीं पाए। तो यहाँ के लिए क्या प्रयास रहेगा? क्या आप लोग उसी तरह से तल्ख तेवर के साथ में जनता के साथ खड़े नजर आएंगे? निश्चित तौर से मैं जनता के साथ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहूँगा और साथ ही साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं कि घोषणा वाली बात, जिस तरह से उसने घोषणा किया है मोहला मानपुर का, हम उस बात को आज भी बोलते हैं। कहीं न कहीं बातों को लेकर वो अटकाएंगे, 24 घंटा के अंदर नहीं बनाएंगे, और इस आचार संहिता के बीच में घोषणा किए हैं, और अभी तत्काल बनने का मुझे कोई संभावना नहीं दिखता। और इस विषय को लेकर हम पूरे जनता तक जाएंगे, और उनकी जितने भी बातें हैं, जिन जिन विषयों पर घोषणा किए हैं, और साथ ही साथ खैरागढ़ की जो उपेक्षा किए हैं, उस विषय को हम पूरे विधानसभा में ले जाएंगे। ये कोमल जंगेल साहब हैं। साफ तौर पर जो ज़िला बनाने का जो फैक्टर है वो इनके भी बातों में शामिल और शुमार दिखता है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अब आगे परिस्थितियां कैसी होती हैं ज़िला बनाने को लेकर, वो ऑपरेंडी देखने लायक रहेगी। साथ साथ जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो वहाँ के लिए डिमांड्स हैं, उस डिमांड्स के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगी, और कांग्रेस पार्टी को लगातार मजबूर करती रहेगी कि वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समुचित व्यवस्था के लिए वो लगातार संवेदनशील रहे। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले से मैं हूं शशिकांत तिवारी।